वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एस्ट्रोलॉजी की फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाइए, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम एस्ट्रोलॉजी यदि सीख जाते हैं तो हम अपनी और अपने जो परिवार वाले हैं या दोस्तों की कुंडली देख पाएंगे। तो आज से हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। इसमें हम राशि क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, कुंडली में हाउसेस क्या होते हैं, कौन से ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं, कैसे हम फलित करते हैं किसी भी कुंडली को, ये सभी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। हम इसकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, लेकिन हर क्लास में हम जो भी टॉपिक लेंगे उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एस्ट्रोलॉजी में राशियाँ कितनी होती हैं, कितने ग्रह होते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट क्लास चालू करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लास 1। आज हम जो 12 राशियां हैं उनको जानेंगे, वो राशियां होती क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राशियों को आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। यदि मैं राशि नंबर 1 बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि राशि नंबर 1 क्या है। राशि नंबर 7 बोले तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। तो हम सीक्वेंस पे यहाँ लिखते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट जो राशि है वो है मेष राशि। नंबर 2 राशि है आपकी वृषभ राशि। नंबर 3 है आपकी मिथुन राशि। नंबर 4 है कर्क राशि। नंबर 5 है सिंह राशि। नंबर 6 है कन्या राशि। 7 है आपकी तुला राशि। नंबर 8 है आपकी वृश्चिक राशि। आपकी जो नंबर 9 है वो है धनु राशि। नंबर 10 है मकर राशि। नंबर 11 है आपकी कुंभ राशि। और नंबर 12 है आपकी मीन राशि। ये आपकी 12 राशियां हैं। इनके नंबर भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं वो भी मेंशन कर देते हैं। मेष को हम बोलते हैं एरीज। वृषभ है आपकी टॉरस। मिथुन है आपकी जेमिनाई। कर्क है आपकी कैंसर। सिंह को हम बोलते हैं लियो। कन्या है आपकी वर्गो। तुला है आपकी लिब्रा। वृश्चिक है आपकी स्कॉर्पियो। धनु राशि है आपकी सेजिटेरियस। मकर है आपकी कैप्रिकॉर्न। कुंभ है आपकी एक्वेरियस। और मीन है आपकी पाइसेस। तो ये हमारी 12 राशियां होती हैं। यदि आपको उनके सीक्वेंस अच्छे से याद हो जाते हैं 12 राशियों के, तो इससे काफ़ी हद तक आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो 12 हाउसेस में राशि नंबर होते हैं, वहाँ पे वो हाउसेस नंबर नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें राशि का नंबर पता है कि यदि हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो वो मिथुन राशि है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपका लग्न क्या है या फिर बाकी चीज़ें भी। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी में ग्रह क्या क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में टोटल हमारे 9 ग्रह होते हैं, जिसको हम प्लेनेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो ग्रहों का राजा है वो सूर्य है। फिर है चंद्रमा, जिसको हम चांद भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका मंगल। फिर आता है आपका बुध। बुध के बाद आता है आपका गुरु। गुरु के बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र के बाद आता है आपका शनि। ये ऐसे 7 ग्रह हैं जिनकी फिजिकल बॉडी होती है, लेकिन हम जो ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को कंसिडर करते हैं।
तो जो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन जो शेडो प्लेनेट कहलाते हैं वो हैं राहु और केतु, जो सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं के नाम पे घबराते भी हैं। राहु केतु क्या है? ये शेडो प्लेनेट है, इनकी अपनी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके तरह ही बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 राशियों को समझा, ये 9 ग्रह हैं। अब हम समझेंगे कि किस राशि का मालिक कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि किस ग्रह से बिलोंग करती है। तो चलिए इसको देखते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रहों में कोई नंबरिंग नहीं होती, जैसे राशियों में नंबरिंग थी, ग्रहों में ऐसी कोई नंबरिंग नहीं होती, आपको वैसे ही ग्रहों को याद रखना है। ग्रहों की प्रॉपर्टी क्या होती है वो सब हम बाद में आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब हम राशि वाइज देखते हैं कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। सबसे पहले हम राशियाँ लिख लेते हैं फिर से, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि हमने यहाँ फिर से नोट कर दिए। तो इसमें जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, इन दोनों का जो स्वामी है वो मंगल है, ये आप ध्यान रखिए। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। वृषभ और तुला राशि, इनका जो स्वामी है वो शुक्र है। मिथुन राशि और आपकी कन्या राशि, इसका आधिपत्य बुध के पास है, मीन्स बुध इसका स्वामी है, ठीक है। सिंह राशि ये सूर्य को मिली हुई है, सूर्य को सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि शुक्र को, मंगल को, बुध को 2-2 राशि है, लेकिन सूर्य को एक ही राशि मिली हुई है। कर्क राशि ये चंद्रमा के पास है, इसका स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पे फिर आती है आपकी धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों का स्वामी गुरु है। और इसके अलावा जो बची 2 राशियाँ हैं कुंभ और मकर राशि, इनका जो स्वामी है वो शनि है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है, चंद्रमा सिर्फ कर्क राशि का स्वामी है और सूर्य सिर्फ सिंह राशि का स्वामी है। इसके अलावा सभी ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। मेष वृश्चिक का स्वामी आपका मंगल हुआ, वृषभ और तुला का स्वामी आपका शुक्र हुआ, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध हुआ, आपकी धनु राशि और मीन का स्वामी गुरु हुआ, मकर और कुंभ का राशि यहाँ पे शनि हुआ। तो यदि आप इनका आधिपत्य पता है कि इन राशियों के स्वामी क्या है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है, क्योंकि जब आप कुंडली देखते हैं तो या जो भी आपका लग्नेश या फिर किसी पर्टिकुलर हाउस को हम देखते हैं, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो वहाँ पे बेसिकली नंबर होते हैं या फिर कोई ग्रह बैठा हुआ था, तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि यदि कोई राशि है तो इसका मतलब किस ग्रह का प्रभाव वहाँ पर है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो होप आज की वीडियो में आपको ये बहुत सी बेसिक चीज़ें थी कि कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी राशि होती हैं, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे। जय श्री राम।